एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के खड़े होने से वो दोनों उसे देखकर शॉक हो जाती है और फिर लेंशन की बहन कहती है ये डॉल तो जिंदा हो गई। तब लेंशन अपनी बहन का मुंह बंद करते हुए उस लड़के से सॉरी कहती है और अपनी बहन का हाथ पकड़ के वहाँ से तेजी से भागने लगती है और वो लड़का लेंशन को गुस्से से देख रहा होता है और लेंशन की बहन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और फिर वो पूछती है कि आखिर वो डॉल क्या बोल रहा था। फिर लेंशन अपनी बहन को समझाती है वो कोई डॉल नहीं बल्कि एक जिंदा इंसान है और वो लड़का उन दोनों को जाते हुए देखकर सोच रहा होता है वो यहाँ कैसे आ गया और फिर वो इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक फोन आता है और फोन करने वाली उसकी ब्लाइंड डेट थी और वो उससे पूछ रहा होता है कि वो कहाँ है और फिर वो मन में सोचने लगता है आज उसकी अपॉइंटमेंट थी उसकी ब्लाइंड डेट के साथ और वहाँ रखी चेयर देखकर वो कहता है अचानक मुझे एक आइडिया आया और मैं ब्लैकआउट हो गया। उसके रिजल्ट में मुझे जब होश आया तो एक लड़की मुझे मोलेस्ट करने की कोशिश कर रही होती है। तभी उसकी ब्लाइंड डेट कॉल पर उसे कह रही होती है कि वो डॉल म्यूजियम के सामने है और वो हाथ हिलाने लगती है और वो लड़का उसे देख लेता है। फिर वो ब्लाइंड डेट वाली लड़की उसे देखकर सोच रही होती है मैं कितनी लकी हूँ कि मेरा ब्लाइंड डेट इतना हैंडसम है। सारे लड़के इतने बुरे भी नहीं होते क्योंकि उसने जानबूझकर अपने ब्लाइंड डेट को डॉल म्यूजियम में बुलाया है क्योंकि वो उसका बिहेवियर देखना चाहती थी। बट इसके चेहरे को देखकर लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा डिसेंट बंदा है क्योंकि ये यहाँ खड़ी मॉडल को भी एक नजर नहीं देख रहा। फिर वो लड़की उससे सवाल करने लगती है कि क्या तुम एसोसिएट प्रोफेसर हो क्वांटम फिजिक्स के। फिर वो सवालों की बारिश कर देती है और तुम्हारे पेरेंट्स क्या करते हैं और क्या तुम्हारे पास कार है और क्या तुम्हारे पास घर है और क्या वो तुम्हारे नाम पर है। और फिर वो लड़का उसके सवाल ध्यान से सुन रहा होता है और फिर जवाब देता है मेरे दोनों पेरेंट्स प्रोफेसर है और मेरे पास कार नहीं है और मेरे पास घर है जो मेरे नाम पर है। इन सारे सवालों के जवाब सुनकर वो लड़की पूछती है क्या तुम्हारा घर सिटी सेंटर में है। फिर वो लड़का कहता है नहीं मेरा घर सिटी सेंटर में नहीं है मेरा घर तो नॉर्थ साइड पर है इसे सिटी सेंटर नहीं कह सकते। और उन दोनों की बातों के बीच हमें दिखाया जाता है कि लेंशन और उसकी बहन उन दोनों के पीछे मंडरा रही होती है और वो लड़की अपने मन में कह रही होती है इसकी कंडीशन तो काम चलाऊ है लेकिन ये दिखने में बहुत हैंडसम है और मैं थोड़ा एडजस्ट तो कर ही सकती हूँ। और फिर वो वियर्ड तरीके से हंसने लगती है और वहीं उस लड़के को कुछ लड़कियों की हंसने की आवाज आती है। फिर वो उस साइड देखता है और उसे लेंशन और उसकी बहन आपस में खेलते हुए दिखते हैं जो कि एक बनाना शेप के टॉय के साथ खेल रहे होते हैं। और वो लड़का जब लेंशन को देखता है तो वो कहता है ये लड़की फिर से और उसे ध्यान से देखता है तो उसकी स्माइल में खो जाता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लग रही होती है। फिर वो अपनी गर्दन झटकते हुए कहता है ये तो फीमेल गुंडी है। फिर वो लड़का नोटिस करता है कि वो दोनों जिस जगह खेल रही होती है उसके पीछे सीसीटीवी कैमरा लगा है और उसे वो कैमरा देखकर एक आइडिया आता है और फिर वो शातिर सी स्माइल देता है और फिर वो फोन निकाल के उसमें कुछ टाइप करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का अपने फोन में कोडिंग कर रहा होता है जिसकी वजह से वो सीसीटीवी कैमरा टर्न हो जाता है उन लड़कियों की तरफ। और फिर वो लड़का मन में कहता है वो दोनों लड़की बहुत बोल्ड है ना। और वहीं आसपास के लोग स्क्रीन की तरफ देखकर वो दोनों लड़कियों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। और फिर लेंशन की बहन की नजर स्क्रीन पे पड़ती है और लेंशन को हंसते हुए कहती है वो देखो दो बेवकूफ टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। तब लेंशन उस स्क्रीन की तरफ देखती है तो वो दोनों के दोनों खुद को टीवी स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। अब उसकी बहन कहती है ये दोनों हमारे जैसे क्यों लग रहे हैं। जैसे ही उन दोनों को पता चलता है कि टीवी स्क्रीन पर वो दोनों हैं तो उनका चेहरा देखने लायक होता है। ये सब देखकर वो लड़का स्माइल कर रहा होता है और उन दोनों को अपनी बेइज्जती फील होते ही वो दोनों बनाना टॉय फेंक कर वहाँ से भागने लगते हैं और भागते हुए ये सोच रहे होते हैं कि उनकी तरफ सीसीटीवी कैमरा आया कैसे। और लेंशन अपना चेहरा छुपाते हुए उस लड़के के बाजू से गुजरती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट डे टोटायो कंपनी का शोरूम दिखाया जाता है जहाँ की स्टोर की सेल्स डिपार्टमेंट हेड और कोई नहीं बल्कि लेंशन होती है और वो प्रेसिडेंट वांग के पास जा रही होती है। हाँ उसे देखने को मिलता है कि प्रेसिडेंट वांग का मूड थोड़ा खराब है और उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। तभी प्रेसिडेंट वांग लेंशन से कहते हैं अभी तुम काफी यंग हो तुम ऐसी गड़बड़ कैसे कर सकती हो अपनी जॉब के साथ। जिस पर लेंशन हैरान होते हुए कहती है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। तब प्रेसिडेंट उससे कहते हैं कस्टमर सर्विस से किसी ने कंप्लेंट
की है तुम्हारी, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हारा नेचर कैसा है और मुझे तुम पर विश्वास है, इसलिए मैंने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि कस्टमर ने रिपोर्ट किया है कि तुमने उसे हेरेस्ट किया है, तो क्या तुम बता सकती हो कि वहाँ हुआ क्या था? ये सुनने के बाद लेंसर पर मानो बिजली गिर जाती है और फिर वो कहती है, मैं किसी और को हेरेस्ट करूंगी? क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? ये बात सुनकर प्रेसिडेंट उसे कंप्लेंट का पेपर दिखाता है और कहता है, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ना हो तो तुम खुद ही इस कंप्लेंट पेपर को देख लो। तब लेंसर उस कंप्लेंट पेपर को देखती है और कहती है, अच्छा बच्चू, ये तुम हो। और इसी के साथ गाइस ये एपिसोड यहाँ एंड हो जाता है। आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।